वे सभी मेडिकल प्रोफेशनल जिन्होंने काफी दिनों से अपनी सेवाएं दी हैं, काफी दिनों से वे नर्सिंग होम में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देना चाहते हैं, अपना प्राथमिक उपचार केंद्र खोलना चाहते हैं, तो वह बेशक खोल सकते हैं। इसके लिए ये जो रूल है डब्ल्यूएचओ का, जो 2 साल का एक पाठ्यक्रम जिसे आप सीएमएस ईडी के नाम से जानते हैं, इसेंशियल ड्रग, एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं प्राथमिक सेवा देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सीएमएसईडी के बारे में काफी भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में काफी भ्रम फैला हुआ है और बहुत से लोग इस बात को फैला भी रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा, सीएमएसईडी कोर्स कर लो, मेडिकल स्टोर चला लोगे, अपना हॉस्पिटल खोल लोगे, बड़ा सेटअप बैठा लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीएमएसईडी करके मेडिकल स्टोर चला सकते हैं तो फिर डी फार्मा की क्या जरूरत है, बी फार्म की क्या जरूरत है, एमबीबीएस की क्या जरूरत है, ठीक है, एमएस की क्या जरूरत है, सब कुछ आप कर सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए व्यवस्था बनी, डब्ल्यूएचओ ने जो कोर्स डिजाइन किया, कि जो लोग काफी दिनों से सेवाएं दे रहे हैं उनकी एक ऑथेंटिसिटी हो और वो वैधता के साथ वो अपना सेवा दे सके। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई लोगों के मन में एक भ्रम और है कि हमारे ऊपर कार्रवाइयां होंगी, हमारे ऊपर दिक्कतें आएंगी। भाई देखो, कार्रवाई तो एमबीबीएस जो डॉक्टर है उस पर भी होगी। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर एमसीआई में रजिस्टर्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ रजिस्टर्ड है भारत में, और अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज करता है एक एमबीबीएस डॉक्टर, तो उस पर भी मुकदमे होते हैं, उस पर भी मुकदमे लिखे जाएंगे, तमाम तरह की कार्रवाइयां होंगी, उसे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस हो गए तो फिर आप एकदम छूट मिल गया कि आप जितना भी इलीगल काम हो आप करते रहिए। तो सीएमएसईडी में भी अगर सीएमएसईडी का जो दायरा है उस दायरे में अगर आप काम करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी लिमिट में हैं। लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस करते हैं, अब लिमिट क्रॉस करना क्या है उस चीज को भी समझना जरूरी है। अब लिमिट क्रॉस की अगर हम बात करें तो देखो, हमने कोर्स क्या किया, एक प्राथमिक उपचार केंद्र के बारे में सेवा देने के बारे में हमने पढ़ाई किया, 2 साल हमने स्टडी किया, हमें 2-4 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब ये करने के बाद से आप सेवा दे सकते हैं, न कि बड़े बड़े मेडिकल स्टोर और होलसेल की दुकानें खोल सकते हैं, उनके लिए रूल अलग है। तो ये हुआ कि हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अब यहां पे एक तर्क दिया जाता है कि डॉक्टर तो अपना डिस्पेंसरी मेडिकल स्टोर रखता है, तो मैं अगर रख रहा हूं तो क्या गलत है। बात तो सही है कि आपको भी प्रैक्टिस करना है, आपको भी सेवा देना है, तो कुछ दवाइयां ही रखेंगे। भाई जिन सीएमएसईडी के अंतर्गत जिन दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया गया है, जिन दवाइयों के साथ आप सेवा दे सकते हैं, उन्हीं दवाइयों को आप रख सकते हैं। और वो भी आप ऐसा नहीं कि अब उसके अलावा जितनी भी दवाइयां हैं उनको स्टोर करके और मार्केट में आप बेचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा करना ये नुकसानदायक हो सकता है और बगैर जानकारी के अगर दवा स्टोर आपने किया या फिर किसी को जाने अनजाने में दे दिया तो जानलेवा भी हो सकता है। इस परिस्थिति को देख करके गवर्नमेंट ने उन लोगों पे अभियान चलाया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जो गलत तरीके से अपनी प्राथमिक सेवा केंद्र की आड़ में गलत तरीके से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, गलत तरीके से सर्जरी कर रहे हैं, गलत तरीके से तमाम तरह के इलीगल काम कर रहे हैं। तो भाई कभी भी आप करेंगे तो इस तरह की परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर जो सीएमएसईडी का जो दायरा है उसको करके आप सेवा दे रहे हैं तो मैं आपको 100 नहीं 110% की गारंटी देता हूं, ना तो आपको डीआई परेशान करेंगे, ना तो आपको सीएमओ परेशान करेगा, ना तो उस स्टेट की कोई गवर्नमेंट परेशान करेगी। भाई आप रूरल वैसे जगह पे मेडिकल सेवा दे रहे हैं जहां पे आज भी हमारी भारत में मेडिकल सेवाएं नहीं पहुंच पाई और आप वहां के लिए एक वरदान साबित होते हैं। आज एक आदमी नहीं, लाखों की संख्या में सीएमएसईडी किए हुए व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपना सेवा दे रहे हैं बगैर किसी रोक टोक के। तो आपके मन में जो भी सवाल था, आई होप कि वो सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं, लीगल कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप कोर्स करने के बाद अपने दायरे को समझें, अपने लिमिट को समझें और फिर कार्य करें। आपको कहीं से भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो उस जिले के सीएमओ भी आपको सपोर्ट करेंगे, वहां के डीआई भी आपको सपोर्ट करेंगे, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आपको सपोर्ट करेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा।
परेशान उन लोगों को किया जाता है, प्रशासन करती है जो लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से काम करते हैं।